हाय, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है। आज हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातें करने वाले हैं। मैं आपको आज म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स के बारे में बताऊंगी। मैं आपको पर्पस के बारे में बताऊंगी कि एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करते हैं लोग, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, डायरेक्ट रेगुलर इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये सब कुछ, उसके रिस्क के बारे में डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ इस पिंपल को इग्नोर कर देना। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। सबसे इम्पॉर्टेंट इसके 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप इसको गूगल करेंगे तो आपको 7 टाइप्स के बारे में पता चलेगा। मैं उस पर भी आऊँगी, मगर शुरुआत में मैं आपसे बात करूँगी 3 मेन टाइप के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं। फर्स्ट होता है इक्विटी फंड, ठीक है। इक्विटी के अलावा होता है डेट फंड, और डेट फंड के अलावा एक और होता है जिसको कहते हैं हाइब्रिड फंड। इक्विटी फंड वो फंड होते हैं जो मेनली पैसा कंपनी के शेयर्स में लगाते हैं, और इसमें क्योंकि रिटर्न का एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई होता है, इस वजह से इसमें रिस्क भी हाई होता है, ठीक है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग से पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में, मेरे ख्याल से इक्विटी फंड कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। नेक्स्ट होता है डेट फंड। डेट फंड जो होता है वो मेनली फिक्स्ड इनकम एसेट्स पे पैसा लगाते हैं। या तो वो कंपनी के डिबेंचर्स पे पैसे लगाते हैं, या वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे पैसा लगाते हैं, और मेनली फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ होती हैं जहाँ से एक रेगुलर इनकम मंथली, हाफ ईयरली, एनुअली इस तरह से आती रहती है। तो आपको जो ऑब्वियसली डेट सिक्योरिटीज़ जो होती हैं वो बहुत सिक्योर होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनको प्रेफरेंस होती है अबव द शेयर्स, और उनका पैसा काफ़ी सिक्योर माना जाता है। इस वजह से डेट सिक्योरिटीज़ में कंपैरेटिवली रिटर्न थोड़ा सा कम होता है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी शेयर्स, ठीक है, जिसका दूसरा नाम होता है इक्विटी फंड। ओके, सो हमने 2 डिस्कशन किए, डेट फंड, इक्विटी फंड। अब हम बात करते हैं बैलेंस्ड फंड के बारे में। बैलेंस्ड फंड को आप हाइब्रिड फंड भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो पैसा होता है वो थोड़ा सा शेयर्स में लगता है और थोड़ा सा डिबेंचर्स में लगता है। तो जो म्यूचुअल फंड होता है ये आपके पैसे को डिवाइड कर देता है, ताकि ये मेनली किस लिए होता है, ताकि आपका रिस्क जो है उसको ऑप्टिमाइज किया जा सके। मैं ये नहीं कह रही कि रिस्क आपका एकदम मिनिमम हो जाता है या रिस्क एकदम एलिमिनेट हो जाता है, नहीं, रिस्क एलिमिनेट नहीं होता है, रिस्क सिर्फ ऑप्टिमाइज हो जाता है। क्योंकि इक्विटी में रिस्क ज़्यादा होता है, तो इस वजह से इक्विटी में पैसा थोड़ा सा लगाया जाता है और थोड़ा सा पैसा डेट में लगाया जाता है, क्योंकि डेट में रिस्क कम होता है। तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट कर लेते हैं, इसीलिए इसको बैलेंस्ड फंड बोला जाता है, या फिर इसको हाइब्रिड फंड बोला जाता है, क्योंकि हाइब्रिड फंड में इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी फंड एंड डेट फंड। ओके, उसके अलावा देयर आर अदर टाइप्स ऑफ फंड्स ऑल्सो, जैसे कि इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड क्या होता है, वो मेनली किसी स्टॉक मार्केट के इंडेक्स के ऊपर पैसे लगाते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, जैसे जैसे स्टॉक मार्केट ऊपर या नीचे जाता है, जो इंडेक्स होता है वो ऊपर नीचे जाता है, उस हिसाब से आपका फंड भी ऊपर नीचे जाता है। अब इंडेक्स फंड में क्या होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड मैनेजर को उतने डिसीजंस नहीं लेने होते हैं, पैसा लगाने के लिए उतना सोचना नहीं होता है, उनको तो मेनली सब कुछ इंडेक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, तो इस वजह से ये कंपैरेटिवली लेस एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि हमें म्यूचुअल फंड मैनेजर को उतना पे नहीं करना पड़ता। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर 3 अदर टाइप्स, दैट इज मनी मार्केट फंड्स। मनी मार्केट फंड्स में क्या होता है, जो पैसा होता है वो जनरली लिक्विड सिक्योरिटीज़ में लगाया जाता है। लिक्विड सिक्योरिटीज़ वो सिक्योरिटीज़ होती हैं जिनको जल्दी से एनकैश किया जा सकता हो, तो जब भी आपको पैसा चाहिए हो आप उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। तो मेनली ये 2 टाइप बहुत कॉमन है इसके, एक होता है कमर्शियल पेपर्स और उसके अलावा होते हैं ट्रेजरी बिल्स। तो जो मनी मार्केट फंड्स होते हैं वो इनमें पैसा लगाते हैं, दे आर हाईली लिक्विड और मेनली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव इसको माना जाता है। इसके अलावा होते हैं टैक्स सेविंग फंड्स। टैक्स सेविंग फंड्स भी एक्चुअली देखा जाए तो इक्विटी फंड में ही उनका मैक्सिमम पैसा लगता है। इनका एक ही फोकस होता है कि पैसा इस तरीके से लगाया जाए कि जो भी इन्वेस्टर है, जो आपके और मेरे जैसे लोग हैं, उनका टैक्स बचे,
ठीक है, टैक्स में एडवांटेज मिले। मगर मेनली मैं आपको बता दूं, ये भी इक्विटी फंड में ही ज़्यादातर पैसा आपका लगाया जाता है, तो ये इक्विटी फंड का ही एक टाइप हो गया एक तरीके से। उसके अलावा बस एक और टाइप का फंड बचता है जिसको हम कहते हैं फंड्स ऑफ फंड्स। तो फंड्स ऑफ फंड्स में क्या होता है, एक म्यूचुअल फंड दूसरे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता है, तो इट्स लाइक चैनलाइजिंग द मनी। म्यूचुअल फंड आपने जिसमें पैसा लगाया वो दूसरे म्यूचुअल फंड को आपका पैसा दे देता है, ठीक है, और जो दूसरे म्यूचुअल फंड वाले होते हैं वो फर्दर आपके पैसे को डिवाइड कर देते हैं अपने हिसाब से, उनको जहां भी आपका पैसे को लगाना होता है। तो ये होता है फंड्स ऑफ फंड्स। इतनी ही टाइप के फंड्स होते हैं। मोटे मोटे तौर पे आपको मैं ये बता सकती हूँ कि इक्विटी फंड में रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक है, और इसी वजह से उसमें रिटर्न ज़्यादा होता है, ठीक। डेट फंड में रिस्क काफ़ी कम होता है, इस वजह से उसमें रिटर्न भी ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं होता है, मगर फिर भी फिक्स डिपॉजिट वगैरह से, सेविंग अकाउंट से ज़्यादा वो कमा के आपको देते हैं, इसी वजह से लोग डेट फंड को ऑप्ट करते हैं, ठीक। तो ये तो हो गए मेनली हमारे टाइप्स ऑफ फंड्स। बैलेंस्ड फंड काफ़ी अच्छा ऑल्टरनेटिव है अगर आप नए नए मार्केट में एंटर कर रहे हैं, तो आपको अपने रिस्क को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है, तो उस हिसाब से आपके लिए बैलेंस्ड फंड अच्छा रह सकता है। दिस इज़ इट। मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ कवर कर लिया है जो कुछ भी मुझे आपको बताना था। बाकी अगर आपको और कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से चाहिए हो तो यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मुझे बताइए अगर कुछ और हेल्प मैं आपकी कर सकती हूँ। तो मैं आपसे फिर से मिलूंगी एक और वीडियो में बहुत बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड स्टिक अलोंग। टेक केयर, बाय।